डियर स्टूडेंट्स, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन देखेंगे। जो ये अलग अलग टर्म्स हैं इनको Kp, Kc, Kn एंड Kx की टर्म्स में प्रेजेंट करा जाता है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन is presented as Kc. Similarly, equilibrium constant in terms of pressure is presented as Kp. Then equilibrium constant in terms of mole fraction is presented as Kx, and equilibrium constant in terms of number of moles is given by Kn. So Kp and Kc के बीच में जो रिलेशन है ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं पहले पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको शो करा था। ये रिलेशन है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, जहाँ पे डेल्टा n चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। सो अभी हम यहाँ पे Kp, Kx और Kp, Kn के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो इसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे AA प्लस BB इन इक्विलिब्रियम विद CC प्लस DD, जहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b नंबर ऑफ मोल्स हैं कॉम्पोनेंट A और B के रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली स्मॉल c और स्मॉल d नंबर ऑफ मोल्स हैं कॉम्पोनेंट C एंड D के रिस्पेक्टिवली। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 47। ये इक्वेशन हम पहले देख चुके हैं। इस इक्वेशन में Pa, Pb, Pc एंड Pd पार्शियल प्रेशर थे अलग अलग कंपोनेंट्स के। अब हम यहाँ पे Kp और Kn के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। इसके लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं Pb इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे हम वॉल्यूम को क्रॉस डिवाइड करके nRT के नीचे लेके जाते हैं अगर, तो हमें यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स में इक्वेशन मिल जाती है P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, इक्वेशन नंबर 48, जहाँ पे n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट के। सो अलग अलग कंपोनेंट के लिए इक्वेशन नंबर 48 को किस तरह से लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। Pa इज इक्वल टू Na RT अपॉन V, Pb इज इक्वल टू NB RT अपॉन V, Pc इज इक्वल टू NC RT अपॉन V एंड Pd इज इक्वल टू ND RT अपॉन V। तो यहाँ पे हमें Pa, Pb, Pc और Pd की वैल्यूज मिल गई हैं, जिसको हम इक्वेशन नंबर 47 में यहाँ पर Pa की जगह, Pc की जगह, Pd की जगह, इनकी जगह हम पुट करेंगे अगर, तो हमें इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स हैं इसको हम एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं और RT अपॉन V वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे हमने RT अपॉन V की पावर यहाँ पे C थी, यहाँ पे D थी, तो इनको जोड़ दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर A है, यहाँ पे B है, तो इनको भी जोड़ दिया है। बट ये न्यूमरेटर में थी टर्म्स और ये जो B वाली टर्म जो थी, AB वाली जो टर्म थी, ये डिनोमिनेटर में थी, तो इसलिए यहाँ पे इनके बीच में माइनस साइन आ रहा है। और यही डेफिनेशन होती है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स की, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा n लिख दिया है। अब यहाँ पर ये जो टर्म है नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में Nc की पावर स्मॉल c, Nd की पावर स्मॉल d, Na की पावर स्मॉल a, Nb की पावर स्मॉल a, इसके लिए हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स Kn डिफाइन कर देते हैं। सो यहाँ पे हम इस तरह से Kn लिख सकते हैं इस टर्म की जगह। एक और रिलेशन यहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं। हम जानते हैं Pb इज इक्वल टू nRT होता है, सो हम यहाँ पर P अपॉन n लिख सकते हैं RT अपॉन V। तो ये जो इक्वेशन है इसमें RT अपॉन V की जगह हम P अपॉन n लिख सकते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 53 मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि P यहाँ पे टोटल प्रेशर है गैसेस कंपोनेंट्स का और n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमको एक और इक्वेशन मिल जाएगी, एक और रिलेशन मिल जाएगा Kp और Kn के बीच में। ऑब्वियसली Kn की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी आपको, इट इज नंबर ऑफ मोल्स, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं बिटवीन Kp एंड Kx। इसके लिए हमें ये जो इक्वेशन नंबर 56 है इसकी जरूरत पड़ेगी। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी। मैंने बताया था कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का इनटू टोटल प्रेशर। तो ये मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए लिखा है, उसी तरह से हम अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। और इन इक्वेशंस में भी हमें Pa, Pb, Pc और Pd की वैल्यूज मिल रही है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 47 में लगा देंगे अगर। दिस इज इक्वेशन नंबर 47 और यहाँ पे हम Pa, Pb, Pc और Pd की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें ये रिलेशन मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 61 की फॉर्म में। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वाली टर्म्स जो हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं एक तरफ, और क्योंकि ये प्रेशर ही था यहाँ पे टर्म में, तो प्रेशर की पावर C, टोटल प्रेशर की पावर C, टोटल प्रेशर की पावर D, इस तरह से Pa, Pb इन सारी टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। और मैंने अभी बताया था कि C प्लस D माइनस A प्लस B डेल्टा n होता है,
तो हम ये इस तरह से लिख लेंगे, और जो ये टर्म है इसकी जगह हम लिख सकते हैं kx, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सो हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 64 मिल जाएगा इस तरीके से, kp इज इक्वल टू kx p की पावर डेल्टा है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन kp एंड kx। अब हम यहाँ पे इन चारों तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन देख रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 66। सो हम यहाँ देख रहे हैं रिलेशन है kp इज इक्वल टू kc rt की पावर डेल्टा n इज इक्वल टू kn p अपॉन n की पावर डेल्टा n kx p की पावर डेल्टा n। तो यहाँ पे अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन दे रखा है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में ये रिलेशन सीधे सीधे पूछा जा सकता है, और से यहाँ पे kp और kc के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है, या kc या kn के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है। तो से अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है kc और kn के बीच में रिलेशन आता है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो rt वाली टर्म है, rt की पावर डेल्टा n, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में ले डालेंगे तो हमको इस तरह से मिल जाएगा kc इज इक्वल टू kn p अपॉन n rt की पावर डेल्टा n। और हम जानते हैं nrt क्या होता है, pv। तो ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, p अपॉन pv की पावर डेल्टा n, और यहाँ पे kp इंटू 1 अपॉन v की पावर डेल्टा n। तो इस तरह से रिलेशन पूछा जा सकता है। अब जैसे ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं थी, लेकिन ये डिराइव कर सकते हैं आप। इसी तरह से अगर kn और kx के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर वैल्यूज को काट देंगे हम रीअरेंज करके, और डेल्टा n पावर में आ जाएगा n के, स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। सो इस तरह से आपस में रिलेशन आप लोग खुद करके देखेंगे, और इसमें कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछेंगे। अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है। kp kc के बीच में रिलेशन जो हमने पहले किया था वो पूछा जा सकता है। kp और kx के बीच में जो रिलेशन अभी हमने देखा, या kp और kn के बीच में हमने रिलेशन अभी देखा, ये डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। थैंक यू।